किसी ने बहुत खूब कहा है, पैर की मोच और छोटी सोच हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। उसी प्रकार काम का आलस और पैसों का लालच हमें कभी भी महान नहीं बनने देता। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत मजेदार कहानी आपके पास लेकर आया हूँ। एक बारी की बात है, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। खेतों की खुदाई करता रहता था, उन्हें जोतता रहता था। दोस्तों, एक दिन वो खेतों को खुदाई कर रहा था और उसे खुदाई करते करते एक बड़ा चमकीला सा पत्थर मिला। उसने ऐसा चमकीला पत्थर पहली बार देखा था। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने उस चमकीले पत्थर को उठाकर अपने पास रख लिया और दोस्तों घर गया और उसके पास जो बैल थे उनके गले में माला डालकर वो चमकीला पत्थर उनको पहना दिया। बहुत खुश था। दोस्तों, उसकी चमक इतनी अद्भुत थी कि लोग देते थे, उन्हें बड़ी हैरानी होती थी। दोस्तों, एक दिन जब वो जा रहा था तो एक दुकान को क्रॉस करते करते एक जौहरी ने उस पत्थर को देखा। वो समझ गया कि ये पत्थर बहुत कीमती है। वो उछलकर उसके पास गया और उसे बोला कि ये तुझे कहां से मिला। उसने कहा, जी मैं तो खुदाई कर रहा था अपने खेतों की और वहीं पर मुझे ये चमकीला पत्थर मिल गया। उसने कहा, ये पत्थर अच्छा है, अगर तू चाहे तो इसे मैं तेरे से खरीद लूंगा। दोस्तों, उस किसान के मन में एक विचार आया। उसने कहा, अच्छा ये खरीदना चाहता है तो मैं 1-2 रुपए नहीं, मैं तो इसे कम से कम 100 रुपए का लूंगा। और उसने उसे बोला कि भाई, मैं आपको ये पत्थर दे दूंगा लेकिन 100 रुपए से एक दमड़ी भी कम नहीं लूंगा। दोस्तों, वो जौहरी के मन में लालच था। उसे पता था वो पत्थर तो बेशकीमती है, लेकिन उसने कहा, ये मूर्ख किसान तो केवल 100 रुपए मांग रहा है। फिर भी उसके मन में क्या आया, उसने कहा, नहीं नहीं, 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है, मैं तेरे को 80 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। दोस्तों, किसान भी फैल गया। उसने कहा, मैं तो 100 रुपए लूंगा। उधर वो 80, इधर ये 100। फिर उस व्यापारी ने सोचा, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये तो गांव में ही रहता है। उसने कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए तेरा पत्थर 100 रुपए में। और ऐसा कहकर किसान भी खुशी खुशी चला गया और वो व्यापारी अपने घर में आया और उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगर आज नहीं तो कल खरीद लूंगा। ऐसी कौन सी बात है, ये पत्थर कोई और लेकर तो जाएगा नहीं, इसे तो मैं ही लूंगा। इस बीच में दोस्तों, किसान जब जा रहा था, अगले दिन जब वो निकला तो उसे एक और व्यापारी मिल गया। वो व्यापारी बहुत पारखी था। उसने देखा ये तो बेशकीमती हीरा है। वो उसके पास आया। उसने कहा, ये हीरा तुम्हें कैसे मिला। उसने वही कहानी रख दी। उसने कहा, ये हीरा तुम मुझे बेच दो। उसने कहा, नहीं, ये हीरा मैं आपको नहीं दूंगा, ये 100 रुपए मैंने मांगी थी, अब तो मैं हीरा कम से कम इसको 400 रुपए में दूंगा। दोस्तों, व्यापारी मुस्कुराने लगा। उसने कहा, चलो ठीक है, ये तुम्हारे किस काम का, तुम 400 रुपए में इसे मुझे दे दो। और ऐसा कहकर उसने किसान से वो पत्थर खरीद लिया और खुशी खुशी वो व्यापारी अपने घर जाने लगा। दोस्तों, इस बीच में वो पुराने व्यापारी की दुकान को जब क्रॉस कर रहा था तो उसने देखा कि वो बैलों के गले से वो माला गायब है। वो उछल कर आया। उसने कहा, चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, तू मुझे 100 रुपए में ही वो पत्थर दे दे। तो उस किसान ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो 100 रुपए में नहीं, वो पत्थर तो मेरा 400 रुपए में बिक गया। दोस्तों, ये सुनना था और उस व्यापारी का दिमाग भन्ना गया। उसने कहा, अरे उस पत्थर को बेच कैसे दिया, उसे तो मैंने कहा था। उसने कहा कि भाई, मैंने तो आपको 100 रुपए में दिया था, आपने नहीं लिया। आज जब मैं आ रहा था तो एक और बाहर से व्यापारी आए थे शहर से, उन्होंने उसको 400 रुपए में खरीद लिया। दोस्तों, उसने जैसे ही सुना, उसने किसान के ऊपर भड़क कर बोला। उसने कहा, तू तो कितना बड़ा मूर्ख है, तुझे पता नहीं वो पत्थर जो था वो पत्थर नहीं, वो बेशकीमती पत्थर था। उसका मूल्य 100 रुपए 400 रुपए नहीं, उसका मूल्य तो बहुत बहुत अमूल्य था, फिर भी तूने उसको को इतने कम में बेच दिया। तो किसान बड़ी विनम्रता से बोला। उसने कहा, जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, मैं तो मूर्ख हूं लेकिन आप तो महामूर्ख हैं। उसने कहा, क्यों। उसने कहा, जब मैं कल आपके पास आया था और जब आप इसको खरीद रहे थे तो आपने उस 20 रुपए कम के लिए भी वो पत्थर मुझसे नहीं खरीदा और आप मुझसे भाव तोल करने लगे। जब आपको पता था कि अमूल्य है तो आपको उसे तुरंत मुझसे 100 रुपए में खरीद लेना चाहिए था। इसलिए मुझसे बड़ा मूर्ख तो आप हैं। और ऐसा कहकर किसान संतुष्टता से अपने 400 रुपए रखते हुए आगे चला गया। और दोस्तों, वह व्यापारी अपने मन को कोसता हुआ अपनी दुकान में चला गया कि एक सुनहरा अवसर उसने लालच के कारण गवा दिया था। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी अद्भुत कहानी है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे हो जाता है दोस्तों, 1-2 पैसे के पीछे कभी कभी हम बहुत बड़ा अवसर अपने जीवन में गंवा देते हैं, जिसको कहते हैं कि हम लोग पेनी वाइज हैं या पाउंड फुलिश हैं। दोस्तों, अगर अपने जीवन में भी हमें सफल होना है तो अपने मन के अंदर क्लैरिटी और स्वच्छता रखना बहुत आवश्यक है।
दोस्तों, जहां परखने की शक्ति हमको प्राप्त होती है एक स्वच्छ मन को, उसी प्रकार निर्णय करने की भी शक्ति हमें प्राप्त होती है। लेकिन जब लालच हमारे मन में आ जाता है दोस्तों, तो ना हमारे मन के अंदर निर्णय करने की यथार्थ शक्ति होती है, और लालच हमारी आंखों के आगे एक अंधेरा, एक पर्दा डाल देता है, और एक पाया हुआ सुनहरा अवसर कभी कभी हम खो देते हैं। तो दोस्तों, अपने मन को सदा श्रेष्ठ, पवित्र और वंडरफुल रखिए दोस्तों, और ऐसे आए हुए अवसरों को कभी भी जीवन में गवाइए नहीं। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की इस अद्भुत सीरीज में हम ऐसी ही छोटी, मजेदार, चटपटी कहानियां आपके पास लेकर आते हैं। और आपके पास कोई कहानी है तो हमें लिखकर भेजिए। हम आपकी बातों को लेकर बात बात में आपके ही सामने उपस्थित होंगे। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।